इस समय की हम लाइव तस्वीरें जो है वो अरफाज अहमद डैंग के घर से दिखा रहे हैं कि अभी भी जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि कब ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचेंगे और अरफाज अहमद डैंग को घर जो है वो बनाकर दिया जाएगा। मैंने कहा अगर तू जहाँ पर भी आ सकता है, ये पेशेंट जहाँ पर मिल जा सकता है अगर कोई दिक्कत। अरमान भाई क्या कहेंगे, आप यहाँ पर पहुंचे ना, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी को घर से एक बेघर करना, ये मतलब क्या बोल सकते हैं इस चीज के बारे में। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और इस टाइम हम भाई के पास आए। भाई ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है अपनी जिंदगी में, और मतलब देख के ना, मतलब यहाँ पे इधर का जो माहौल है, माहौल देख के मतलब कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है मेरे से कि मैं क्या बोलूँ इस टाइम भाई के साथ बैठ के। और बाकी कार्रवाई तो होनी चाहिए, बिल्कुल। जो ये चीज जिन्होंने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। जो भी है बहुत ज्यादा गलत है। गोली से कम नहीं है। जो हमारा गरीब जो भी जितने अवाम है, ठीक है ना, उस पे जब भी कोई बात होती है कोई भी बंदा खड़ा नहीं होता है। तो गरीब के साथ जब गलत होता है तो हमें सबको ना इस चीज में हिस्सा लेना चाहिए, एक बंदे के साथ आके खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आके देखना चाहिए भाई क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है इस चीज को कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। लगातार लाइव तस्वीरें जो है वो हम अरफाज भाई के घर से दिखा रहे हैं। लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं कि कब इंसाफ मिलेगा। अदर भाई क्या कहेंगे? शुक्रिया। मैं इससे पहले भी अरफाज भाई के पास यहाँ 2 दफ़ा आ चुका हूँ और आज भी हमारी पूरी टीम जो रजौरी से यहाँ पे आए, मेरे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं यहाँ पे मेरे साथ, मेरे भाई बैठे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ की मौजूदा सरकार को, कि मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है कि ये जो घर यहाँ पे एक बंदे को टारगेट जो आपने किया है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एक जो अरफाज अहमद डैंग जो सच की आवाज थी जम्मू कश्मीर की, हर मुद्दे को, हर एक इशू को यहाँ पे उठाया करते थे, उसी बंदे को आज दबाया गया। ये आवाज दबाई नहीं जाएगी। हम इस बंदे के साथ खड़े हैं और आज भी और इसके बाद भी खड़े हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जिसने भी ये किया है, जो भी इन्वॉल्व है, और यहाँ की मैं एसएसपी डीआईजी साहब जिसने भी ये किया है, जो नोटिस नहीं आया, मैं देखता रहता हूँ, कह रहे हैं कि अभी तक नोटिस ने भी बात चल रही थी कि नोटिस यहाँ पे नहीं दिया गया, पता नहीं, और यहाँ पे इतनी पुलिस लगा के जो भी व्हाटएवर जो जम्मू कश्मीर में की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने ये करवाया। मैं आपके चैनल में ये बताना चाहता हूँ कि एनसी का सीएम अभी तक क्यों नहीं आए, और डिप्टी सीएम यहाँ पे आके कहते हैं कि हमें पता नहीं है, कि हमें पता ही नहीं है किसने करवाया। एक सीएम हो, तुम्हारे पास पूरा जम्मू कश्मीर की पावर दी गई है और आपको ये नहीं पता है कि ये यहाँ पे किसने करवाया। झूठे वादे लोगों को दिए जा रहे हैं और आप सरकार में बैठे, आपकी इंक्वायरी नहीं करवा सकते थे क्या किसने करवाया? अगर आप सच्चे आए, क्यों सीएम चुप है अभी तक? सीएम क्यों नहीं बोले अभी तक? क्यों सीएम यहां तक नहीं आए मेरे भाई के पास बैठे? क्यों सीएम ने नहीं यहाँ पे आके बैठे और इसकी फैमिली का हाल चाल पूछा? आप लोगों को गुमराह मत करें। मेरी आपकी चैनल के माध्यम से यही है कि जल्द से जल्द जो आपने नुकसान किया, जिसने किया, उस पर एफआईआर होनी चाहिए और जल्द से जल्द ऑर्डर देना चाहिए और यहाँ पे इनका घर दोबारा से बनना चाहिए। अगर भैया सीएम साहब कहते हैं कि सीएम साहब कहते हैं कि ये हमारा रोल नहीं है, जिसने मकान गिराया है, जिसने कुछ किया है उसको जाके पूछो। किसको पूछना? देखिए, जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आज 1.5 साल होने जा रहा है। हाँ। यहाँ पे सरकार उनकी है, पावरें उनके पास हैं, सब कुछ उनको दे दिया गया है। हमारे एलजी साहब ने क्लियर कर दिया है कि जितनी पावर्स हैं वो सारी सीएम के पास हैं। और आज सीएम लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब आपको किसी डेवलपमेंट का काम करना हो, जब आपको किसी चीज को लेके आना हो, और आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि हमारे पास ये पावर नहीं है। वीडियो अगर आप दिखा सकते अगर मैंने कहा, ये हमारे हाथों नहीं हुआ है। जिन्होंने इस अफसर को लगाया है, जिस अफसर के जरिए ये काम हुआ है, अगर वो कभी यहाँ आए तो आप उनसे पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। जिन्होंने किया है कौन लोग हैं वो? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर से नहीं, अगर किसी ने किया, कोई बाहर से आके करवा के चला गया होगा कोई यहाँ पे आके। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का सब कुछ है, यहाँ की पावर है, सीएम है। अगर सीएम ने नहीं करवाया तो किसने? मेरा क्लियर है, ये डिप्टी सीएम,
सरकार आपकी है, आप बैठे हैं, आप नहीं करवा रहे तो कौन करवा रहा है? आप कभी कहते हैं उसने करवा दिया, इसने करवा दिया, आप अपना ही क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर आपने इंक्वायरी नहीं करवाई, आप कैसे किसी को कह सकते हो? आपने इतना बड़ा नुकसान दे दिया। यहाँ पे आज जेडीए की लैंड की आप बात करते, किसके पास नहीं है? आप वो बताएं, किसके पास नहीं है? यहाँ पे आप किसी का भी आके देखेंगे, एक बंदे को सिलेक्ट किया गया यहाँ पे, और उसको उसकी आवाज दबाएगी, ये आवाज दबेगी नहीं, ये आवाज कभी दबेगी नहीं, आप याद रखना। और सीएम साहब को मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जल्द ऑर्डर करना चाहिए, और यहाँ पे जल्द से मेरे भाई का घर बनना चाहिए। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, क्या लगता है आपको अरफाज डैंग के पास आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आएंगे। पार्टी के आप देखेंगे रविंद्र रैना साहब भी आए थे, हमारे पुंछ से भी काफी, राजौरी से भी सारे आए। तो आने वाले टाइम में सब लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है इनके साथ कांटेक्ट में भी होंगे पूरी पार्टी के लोग। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आ रहा है। लेकिन बात यह है कि आज हमने देखना है कि सरकार किसकी है, दौर किसका है। दौर सीएम साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगर लोगों ने इतनी बड़ी पावर अगर आपको दी है, और आपने इन लोगों के लिए क्या किया? बस ये घर तोड़ने। आप कभी कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर आप इतने अच्छे, आके ऑर्डर दे देना। अगर भैया जहां हम बैठे हैं, यहाँ इसी इलाके के एमएलए हैं, कोई मैसेज देंगे उनको? जी, मैं उनको बिल्कुल देना चाहता हूँ कि प्लीज आप आए। यहाँ पे हमारे भाई हैं, इनके साथ ये गलत हुआ है, सबको हम लोगों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। शाहज भाई, आज़िम भाई, आप क्या कहेंगे? आप एक पत्रकार हैं और एक पत्रकार का घर टूटा। देखिए, जिसका आशियाना टूटता है तो पता उसी को होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ये जो, मैं ये समझूंगा, एमसी वाले कहते हैं जी हमने नहीं तोड़ा है, बीजेपी वाले कहते हैं जनाब हमारा कोई रोल ही नहीं है। तो फिर कौन आया यार? अमेरिका से आया, पाकिस्तान से कोई बंदे आए थे, तोड़ के चले गए रातों रात। तो कुछ काम भी नहीं कर रहे, कुछ यहाँ पे इतना भी नहीं कह रहे कि यार ये लो हमारी तरफ से। हालांकि डिप्टी सीएम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो आए हैं, जवाब दिया है उन्होंने कि हम पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन हेल्प नजर नहीं आ रही है, अभी तक नहीं नजर आ रही। तो तमाम तस्वीरें जो आप सारे जो सहाफी हैं मेरे जम्मू कश्मीर के दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी हमदर्दी है अरफाज डैंग के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि बहुत गलत हुआ है। हमने बचपन क्या जवानी में भी पूरी फिल्में देखी हैं, वो फिल्मी स्टाइल था। यहाँ गुंडे आते थे बुलडोजर लेके, वो मकान गिरा देते थे। तो वही सीन हुआ है यहाँ अरफाज डैंग के साथ। तो सच बोलने की सजा अगर ये है तो हम सहाफियों को ये सहना पड़ेगा। जी शाह जी, ब्रदर क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा, एक बड़ा पुराना सॉन्ग है, एक शायर थे, उन्होंने ये सॉन्ग कहा था, ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, एक दिन सब ने टुर जाना वे, बस रहंदी मिट्टी दी टेरी। ये जो सियासत का नशा है ना, ये कुर्सी का नशा, ये ज्यादा देर नहीं रहता। एक दिन कुर्सी पे आते हैं, एक वक्त आता है वो इंसान कुर्सी से पोस्ट से चला जाता है। आखिर क्या है कि इंसान ने मरना है, मरने के बाद जवाब देना है। अगर उसने गलत किया होगा, आज तो दौर वैसा है कि आजकल जवाब दुनिया में ही देना पड़ता है, आखिर के लोग इंतजार नहीं करते। आपको लगता है कि आपने इनका मकान गिरा दिया और आप जाके घरों में सुकून से बैठेंगे? क्या आपको लगता है कि वो घरों में सुकून से बैठ पाएंगे? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या खुदा नहीं है? जो इंसान आज की डेट में करता है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। आज अरफाज डैंग जी के घर के साथ हुआ, कल आपके घरों के साथ भी होगा। लेकिन सवाल एक ही है कि उमरुद्दुल्लाह साहब आज की डेट में खामोश है, चुप है, वो बोल नहीं रहे, और फिर कहते हैं कि हमारी सरकार में हमारे लोगों को पता ही नहीं किसने किया। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया, मैं फिर बोलता हूं कि कुर्सी से रिजाइन दे दो, छोड़ दो कुर्सी। क्योंकि कुर्सी में अगर आप बैठे हैं, आपसे सरकार नहीं चल रही है। कि जेसीबी आता है, पुलिस के 1000 लोग आते हैं और मकान गिरा के चले जाते हैं। पुराने जमानों के फिल्मों का एक सीन हुआ करता था, और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहां बैठ के महबूबा मुफ्ती साहिबा को देना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा, एक वक्त था कि आपने एक बार कठुआ का एक केस था, उसको बहुत हाईलाइट किया था, लोगों ने आपकी तारीफ की थी, आज भी लोग उस केस को याद करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी पूरी टीम के साथ इनके अरफाज डैंग जी के घर आना चाहिए, और आज की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसको दिखाना चाहिए कि आपने गलत किया। ये आवाज, आज आप इनकी आवाज उठाओगे, कल आवाम आपके साथ चलेगी। क्योंकि उमरुद्दुल्लाह साहब ने 15-20 दिन हो गए हैं कि उमरुद्दुल्लाह साहब ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका जवाब देना जरूरी है।
खासकर महबूबा मुफ्ती से मेरी रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि आप इनके घर आओ और इनका मसला हल करो। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। आप क्या कहेंगे? आप लगातार यहाँ पर देखिए, हम 13-14 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ इस मसले का। जो आपके सामने मंजिर है, कोई डिसाइड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम भी बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं। हमने कोई शोर शराबा नहीं किया, किसी की तरफदारी नहीं की या किसी का मतलब कि किसी से दुश्मनी नहीं ली। वो क्यों कि हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे एमएलए हैं, बड़े लीडरान साहिबान हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी है, हम उनको देख रहे हैं कि क्या करती है सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है हमारे, तो वो शायद भूल रहे हैं कि कुर्सियों पर बैठ जाना, या कि मतलब कैसे हमने रात दिन करके, हमने सबसे पहले उनसे पहले हमने मेहनत की है। इनके एमएलए जो है उनसे पहले हमने मेहनत की है, रात दिन हमने किया है, तब जाकर हमने उनको जिताया। कोई भी पार्टी है, हम ये नहीं कहते हैं आज एनसी है कल और कोई होगी या पहले और कोई थी, हम वो चीज़ नहीं कह रहे। लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है तो ये वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। गरीब कोई झोपड़ी में होगा तो उसके भी मतलब छंदे मिन्नतें करते हैं। लेकिन किसी का घर टूटता है जब ये कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, फिर तो बड़े से बड़े का भी घर टूट जाए तो उसके घर पे भी जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम कहते हैं ये कि इतना तो कर ही सकते थे, अगर कुछ नहीं किया तो चलो भाई इतना तो कर सकते थे कि भाई किसी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या मतलब जो भी है इनका जो सरकार जो जिनको ऑर्डर करती है कि अच्छा करो या मतलब कोई काम करो या नहीं करो, तो उनको तो इतना तो कह सकती थी कि भाई इस मसले में भी फटाफट इंक्वायरी करो या कोई डिसाइड करो कि भाई किसने तोड़ा, क्या हुआ, उन गुंडों को सामने लाओ या गुंडे हैं क्या है। ऐसे तो कल 2-4 मर्डर करके चौक में तो चला जाएंगे, उनको तो सपोर्ट होगी मेरे हिसाब से। तो हम तो कहते हैं यही कि मतलब ये तो गवर्नमेंट की चाल है। हर आदमी इस चीज को समझेगा कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, इसलिए ये ऐसा मसला करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। कल तो ये मर्डर करके भाग भी जाएंगे, कहेंगे हमें कोई पूछता नहीं है। आज मकान गिरा दिया, कल बंदे 2-4 मार के चला जाएंगे, तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो फिर दुनिया गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीबों की तो आवाज कोई सुनता नहीं है, हमारी तो चलती नहीं है, हम किसको बोलेंगे? अब ये है कि हम ये कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इसका जो नुकसान हुआ है इसको दिलाया जाए। जो इंसानियत फर्ज है, इंसानियत के हिसाब से देखो, हर इंसान को अपने अपने घर में जीना है, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, उनको जीना है, मरना है, कुछ है, तो सब इंसान अपने अपने घर में अगर बसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो वही ठीक है। कल तो दूसरी भी सरकार आ सकती है, उनके लिए भी काम करना होता है जनता को, तो फिर ऐसे तो तसल्ली हो जाएगी ना सबको। अगर ऐसा मसला चलता रहा, आज 14 दिन हो गए, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई किसी का कोई आता नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं, हम बैठे हैं इधर यतीमों की तरह। क्या फायदा हुआ हमारी सरकार बनाने का या मतलब गवर्नमेंट को आने का? तो लिहाजा मेहरबानी करके थोड़ा सा इसमें छानबीन की जाए, फटाफट वो किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, और इससे ज्यादा हमको हनीफ क्या कहेंगे? जी देखिए रोबिन भाई, जैसे वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ना तो हमारे एलजी साहब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ना हमारे वजीर आला चीफ मिनिस्टर जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, ना तो वो मानते हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जरूर यहाँ एक बार आएंगे, हमारी उम्मीद है। और सच और हक की आवाज जो है वो इंशाल्लाह हमेशा बुलंद रहेगी। हम सच और हक के साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा साथ जो है वो अरफाज भाई के साथ हैं, और हम शाना बिशाना जो है वो रात दिन जो है वो यहाँ पर ही है। और उम्मीद करते हैं एक बार फिर से हमारे सीएम साहब जो है वो यहाँ पर जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इतना लास्ट में कहना चाहूंगा, जेडीए डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मौजूदा सरकार मुर्दाबाद, अपोजिशन भी मुर्दाबाद, और जो गुंडाए इस वक्त हमारे जम्मू के अंदर बैठे हैं वो भी मुर्दाबाद। उमर साहब,
अवाम इंतजार कर रही है। ये मसला छोटा नहीं है, आज हिंदुस्तान का हर इंसान इसका जवाब चाहता है आपसे, और वो चाहता है कि आप इसका जवाब दें कि किया किसने और क्यों किया। और लोग ये चाहते हैं कि आप इनके घर आए और इनका मसला हल करें, ये जमीन इनको आप वापस दें ताकि ये यहाँ पे अपना मकान बना सके और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। शुक्रिया बहुत बहुत।